नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रीच एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करते हैं 25 जून का करंट अफेयर्स। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान के पहले जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर का प्रारंभ कहाँ किया गया है। तो साथियों, ये जो सेंटर है इसका प्रारंभ किया गया है झालावाड़ के अंदर। जैविक गांव की अगर बात की जाए तो वो है दादिया गांव, एंड जैविक जिला अगर पूछ लिया जाए तो वह डूंगरपुर, और जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर की अगर बात की जाए तो वो स्थापित किया गया है झालावाड़ के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 14 मई 2020 को प्रारंभ किए गए अभियान अमृता का संबंध किससे है। तो ये अभियान है जो राजस्थान के अंदर चलाया जा रहा है, एंड इसका जो रिलेशन है वो गिलोय के रोपण से है, यानी गिलोय का पौधा लगाने से। इसका उद्घाटन किया था चिकित्सा मंत्री ऑफ राजस्थान, और चिकित्सा मंत्री ऑफ राजस्थान है डॉक्टर रघु शर्मा। अगला है कि हाल ही में किस स्थान पर समर्थ द वुमेन्स फेस्टिवल आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर, और आयोजन हुआ था इसका 8 मार्च 2020 के दिन। अब है अगला क्वेश्चन। हाल ही में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया अनुष्का शर्मा को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को उनकी भाषा में ही रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। तो साथियों, ये पैनल गठित किया है नीति आयोग के द्वारा, और नीति आयोग ने इस पैनल के लिए गूगल, टेक महिंद्रा और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ एक समझौता किया है, और इसी समझौते के तहत पैनल का गठन किया गया है। और इस पैनल में सभी जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको उनकी भाषा में, उनकी लैंग्वेज में रोजगार दिया जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन। हाल ही में ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है। तो ये हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक ने, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए भारत के साथ 200 मिलियन यूरो का समझौता किया है। तो कोविड प्रक्रिया के समर्थन में भारत के साथ जो समझौता किया है वो किया है फ्रांस के द्वारा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि अगले वर्ष पर बिना महरम के आवेदन करने वाली सभी महिलाओं को हज पर भेजा जाएगा। यहाँ महरम का अर्थ क्या है। तो महरम का अर्थ है साथियों पुरुष रिश्तेदार। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अभी हाल ही में रणथंभौर से गायब हुए कौन से 2 बाघ की तलाश करने की दिशा निर्देश NTCA ने दिए हैं। तो अभी जो NTCA है, पहले उसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। ये है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसने जो निर्देश दिए हैं कि रणथंभौर से जो 2 बाघ गायब हुए हैं उनकी तलाश की जाए। तो वो बाघ है बाघ T47 जिसका नाम मोहन है, एंड बाघ T42 इसका नाम फतेह है। अब वन विभाग है जो इन्हें कुनो अभयारण्य के अंदर ढूंढेगा, और कुनो अभयारण्य साथियों मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। 2010 में भी बाघ T38 रणथंभौर से कुनो पहुंच चुका था। अब जो बाघ T47 है इसे आखिरी बार पीलूदेह क्षेत्र में देखा गया था, और जो T42 है इसे आखिरी बार भेरूपुरा वन क्षेत्र के अंदर देखा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी किस देश के दौरे पर है। तो साथियों, अभी जो दौरा किया इन्होंने वो रूस का। अभी हम आपात खरीद के तहत भारत है जो 21 मिग और 12 सुखोई विमान है जो खरीद रहा है, और किससे खरीद रहा है, रूस से। भारत दुनिया का आधुनिकतम मिसाइल सिस्टम 400 भी खरीद रहा है। तो इसी की बातचीत करने के लिए जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है वो अभी रूस के दौरे पर गए हुए हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऑपरेशन वार्प स्पीड है वो किस देश में चलाया जा रहा है। तो ऑपरेशन जो वार्प स्पीड है वो साथियों अमेरिका के अंदर चलाया जा रहा है। यह कोविड-19 का टीका विकास कार्यक्रम है। अमेरिका की 6 दिग्गज फार्मा कंपनी और एस्ट्रोजेना इस काम में जुटी हुई है। इस अभियान का लक्ष्य जो रखा गया है वो है जनवरी 2021 तक टीके के 30 करोड़ डोज, कितने करोड़, 30 करोड़ डोज है वो स्टॉक करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी इस अभियान की जो कमान है वो जनरल गुस्तेव परना के हाथों में सौंपी गई है।
तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आपको अगर हमारी वीडियो उपयोगी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को बार बार सुनें। करंट अफेयर्स के कोई भी क्वेश्चन आपके इस वीडियो से बाहर नहीं आएंगे। आप इसे बार बार सुनिएगा एंड जितने भी क्वेश्चन हम करवाते हैं आप उनका एनालिसिस कीजिए। अगर हमारे द्वारा जानकारी आपको कम लगती है तो आप उसे सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन आपने जो क्वेश्चन पढ़े हैं, जो क्वेश्चन हमारे द्वारा दिए गए हैं वो सुने हैं, तो आप उनकी खोजबीन कीजिएगा जितनी ज़्यादा कर सकते हैं। आप उन 10 क्वेश्चन से, 11 क्वेश्चन से, या हमारे द्वारा करवाए गए अगर 15 क्वेश्चन भी है तो आप उनसे 3 गुना ज़्यादा क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो ये आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता पर निर्धारित है कि आप कितना पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की जो हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। आप हमें उसका उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा। भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच का सदस्य कब बना है? 2007 के अंदर, 2008, 2009 या 2010 के अंदर? हमें आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो भी जाता है तो आप उस गलती को कभी नहीं भूल पाएंगे और वो गलती आपकी एग्ज़ाम के अंदर काम आएगी और एग्ज़ाम के अंदर वो आपकी गलती ना होकर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल हाई कर देगा। तो धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।